हेलो बच्चों, आज आप लोगों की क्लास होगी डायमेंशन की सेकेंड क्लास है, जिसमें आपको क्वेश्चन के बारे में बताई जाएगी। और इससे पहले डायमेंशन हुई थी जिसमें आप क्या क्या पढ़े थे, डायमेंशन के बारे में पढ़े थे, लॉ ऑफ डायमेंशन पढ़े थे, यूज ऑफ डायमेंशन पढ़े थे और लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन पढ़े थे। हमारी डायमेंशन की पूरी क्लास कंप्लीट हो चुकी है। आज हम क्वेश्चन देखेंगे उसके बारे में, ये कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा डायमेंशन में और किस तरह से उसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों। ठीक है, तो चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। बच्चों ये कुछ क्वेश्चन लिखा गया है, आपको क्या करना है, आप याद कीजिए कि यूज ऑफ डायमेंशन में आप यूनिट को फाइंड करना सीखे थे कि अगर हमारे कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर जो पावर होगी वो यूनिट के ऊपर भी क्या होगा, सेम पावर होगा। द यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी गिवन सेम पावर एज द डायमेंशनल ऑफ द क्वांटिटी। तो जैसे ml के पावर -3 लिखा है, क्योंकि आप जानते हैं डायमेंशन में किसका होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी का होता है। फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन सा है, लेंथ, मास और टाइम है। ठीक है, तो ये मास है और ये क्या है, लेंथ है। तो आपसे अगर कोई पूछ दे कि मास का एसआई यूनिट क्या होता है, केजी, क्या होता है, केजी, और लेंथ का क्या होता है, मीटर, तो मीटर के पावर क्या हो जाएगा, -3। ठीक है बच्चों, ये एसआई में है। लेकिन अगर आपसे कोई सीजीएस में पूछ दे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, सीजीएस में अगर पूछ दे तब क्या कहिएगा, ये एसआई में है, सीजीएस में क्या होता है, केजी का क्या होता है, ग्राम, और मीटर का क्या होता है, सेंटीमीटर। पावर क्या रहेगा, सेम। ठीक है ना, ये देखिए, तो सीजीएस में क्या होता है, केजी का सीजीएस यूनिट क्या होता है, ग्राम, मीटर का क्या होता है, सेंटीमीटर, और सेकंड का क्या होता है, सेकंड ही होता है बच्चों। ठीक है, तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा इस तरह से कि आपसे अगर जब भी यूनिट फाइंड करने के लिए क्या डायमेंशन में, तो फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर जो भी यूनिट दिया रहेगा, जो भी पावर दिया रहेगा, वो उसके यूनिट पे भी क्या होगा, सेम पावर होगा। बच्चों ये सीख गए होंगे यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है, अब यहाँ इसको क्या कीजिएगा, एसआई में लिख के बताइए मुझे, क्या लिखिएगा, मास का यूनिट क्या होता है, केजी, क्या होता है, केजी, पावर क्या हो जाएगा, -1, क्योंकि मास के ऊपर क्या है, एम के ऊपर क्या है, -1 पावर है, तो केजी के ऊपर भी क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। लेंथ एल क्या है, लेंथ है, लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, तो मीटर पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर। टी क्या है, टाइम, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड, तो सेकेंड के पावर क्या हो जाएगा, -3, क्योंकि जो भी पावर टू फाइंड डायमेंशन फार्मूला में जो भी पावर दिया जाएगा फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर, उसके यूनिट पे भी क्या होगा, वही पावर रहेगा बच्चों, सेम पावर दिया जाएगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। हाँ, सीजीएस बताइए, सीजीएस में कैसे लिखिएगा। देखिए सीजीएस में मास का जो यूनिट होता है ना, वो क्या होता है, ग्राम होता है, पावर सेम। मीटर, लेंथ का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, सेंटीमीटर होता है, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड, तो सीजीएस में भी क्या रहेगा, सेकेंड ही रहेगा। तो आप ये लिख लीजिए, लिखिए इसको जल्दी से। तो टू फाइंड यूनिट की तरह आप समझ गए होंगे। ठीक है ना बच्चों। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लिख लिए होंगे, लिखते रहिएगा कॉपी में और सीखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है टू फाइंड डायमेंशन फार्मूला ऑफ एरिया। आपको एरिया का डायमेंशन फार्मूला बताना है। कैसे बताइएगा, बताइए एरिया का डायमेंशन फार्मूला कैसे बताइएगा। अब चलिए, एरिया किस में होता है, जिसमें लेंथ और क्या होता है, विड्थ होता है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे ना एरिया, सबसे पहले तो एरिया का फार्मूला लिखिए, लेंथ, ये कैपिटल एल है, LENGTH, WIDTH, विड्थ। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू क्या होता है, विड्थ। तो आप एरिया के लिए क्या यूज करें, हाँ एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे विड्थ हो, एक नोट करके लिख लीजिएगा इसी जगह, नोट में लिखिएगा टू मेजर, ऐसे लिखिएगा टू मेजर विड्थ, क्या रहेगा, हाइट। ठीक है ना, विड्थ हो गया, हाइट हो गया, और क्या रहेगा, एरिया, और क्या रहेगा, वॉल्यूम। टू मेजर, विड्थ हो गया, हाइट हो गया, एरिया हो गया, वॉल्यूम, किस में करना है, इन लेंथ। आप याद रखिएगा कि अगर आपके पास में हाइट हो, एरिया हो, वॉल्यूम हो, इसको किस में मेजर करना है, लेंथ में, याद कर लीजिए। तो विड्थ के लिए भी क्या होगा, लेंथ,
विड्थ के लिए क्या होगा, एल यानी लेंथ यूज किया जाएगा। तो इस फार्मूला को लिख लिया। ये नोट याद रखिएगा कि आपके पास में एरिया हो, वॉल्यूम हो, विड्थ हो, हाइट हो, किसमें मेजर करेंगे, इसको लेंथ में मेजर करना है। ठीक है बच्चों, तो एरिया का पहला लेटर क्या है, ए, तो यहाँ लिखेंगे ए। डायमेंशन लिखते समय इस तरह से। लेंथ का पहला लेटर क्या यूज करते हैं, एल। आपको पता है डायमेंशन में ऐसे बड़ी ब्रैकेट देते रहना है मुझे। और इनटू तो इनटू लिखेंगे। अब विड्थ को याद कीजिए, अभी दिखाए हैं नोट में भी लिखा हुआ है यहाँ पे कि विड्थ हो, हाइट हो, एरिया हो, वॉल्यूम किस में मेजर करना है, लेंथ में मेजर करना है। तो विड्थ के लिए क्या यूज कर लेगा वो, एल। क्या यूज करेगा, एल। अब याद कीजिए लॉ ऑफ डायमेंशन में कहा गया था कि मल्टीप्लाई हो या फिर डिवीजन हो, आप पढ़े हुए कॉपी में याद की होइएगा कि मल्टीप्लाई या डिवीजन हो कैसे करना है, फॉलो जनरल लॉ। तो एल इंटू एल क्या होगा, एल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। बच्चों तो एरिया का डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। एरिया का डायमेंशन फार्मूला एल स्क्वायर। आप लिख लिए होंगे, ठीक है, नोट कीजिएगा इसको। एरिया का डायमेंशन फार्मूला क्या हो गया, एल स्क्वायर। लिख लिए, ठीक है। अब आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ ध्यान दीजिए। लिखा है टू फाइंड डायमेंशन फार्मूला ऑफ क्या कह रहा है, वॉल्यूम। टू फाइंड डायमेंशन फार्मूला ऑफ क्या कह रहा है, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम किस में होता है, वॉल्यूम कैसा है, मीटर की होता है। लेंथ, हाइट और विड्थ उसमें क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। तो वॉल्यूम के लिए हम लिखते हैं ना बच्चों, वॉल्यूम के लिए क्या लिखेंगे फार्मूला, वॉल्यूम, लेंथ, हाइट, विड्थ। क्या हो जाएगा, विड्थ। ये W है, विड्थ। ठीक है बच्चों, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ, हाइट और विड्थ। वॉल्यूम का पहला लेटर भी, इसलिए इसको ऐसे लिखेंगे। लिखने का तरीका सीखिएगा भी। लेंथ का कैसे शो करते हैं, डायमेंशन में लेंथ को कैसे, कैपिटल एल से सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा जाता है, तो कैपिटल एल। अभी आप देखें हाइट हो, विड्थ हो, वॉल्यूम हो, एरिया हो, किस में मापना है इसको, लेंथ में। तो हाइट के लिए क्या यूज कर लेगा वो, लेंथ। अब विड्थ के लिए भी क्या यूज कर लेगा, एल, लेंथ। यानी विड्थ को अभी नोट लिखे थे ना, तो L इंटू एल क्या हो जाएगा, एल क्यू। क्या हो जाएगा बच्चों, एल क्यू। तो वॉल्यूम का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, वॉल्यूम का जो डायमेंशन फार्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, एल क्यू हो जाएगा। ठीक है ना, लिख लीजिए इसको। तो डायमेंशन फार्मूला वॉल्यूम पूछेगा तो क्या कहेंगे, एल क्यू। कैसे आया, समझ में आ गया कि वॉल्यूम किस में होता है, जिसमें लेंथ होता है, हाइट होता है, विड्थ होता है, उसको वॉल्यूम कहते हैं। एरिया में क्या होगा, लेंथ और विड्थ होगा। ठीक है, क्योंकि उसकी यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर होती है। वॉल्यूम का किसी चीज़ का वॉल्यूम बताना है तो क्या मीटर क्यू में आप बताते हैं, तो आप लिख लिए होइएगा। ठीक है, लिखते रहिएगा, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। हो गया ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है टू फाइंड डायमेंशन फार्मूला ऑफ, क्या कह रहा है, डेंसिटी। लिखा हुआ है टू फाइंड डायमेंशन फार्मूला ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी के डायमेंशन फार्मूला बता दी है। बताइए डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, बोलिए, आप पढ़ते हुए आइएगा। बोलिए, डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है, मास बटा वॉल्यूम, याद रखिएगा। तो डेंसिटी का पहला लेटर डी, हम इसको ऐसे सजा देते हैं। डायमेंशन लिखने का तरीका, मास के लिए क्या होता है पहला लेटर, कैपिटल एम। अब वॉल्यूम का क्या लिख लेते हैं, भी। ठीक है ना बच्चों, फिर लिखेंगे एम। और याद ध्यान दीजिए, वॉल्यूम अभी बताए हैं, वॉल्यूम का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, एल क्यू। क्या होता है, एल के पावर 3। ठीक है बच्चों, अब ये देखिए, ये प्लस है। याद रखिए कि जब भी पावर नीचे में किसी चीज़ का पावर अगर प्लस रहेगा और ऊपर करेंगे तो क्या हो जाता है, माइनस। और नीचे माइनस रहेगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जब ये प्लस में ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो क्या मिलेगा मुझे, याद कीजिए, एम एल के पावर -3। तो डेंसिटी का जो डायमेंशन फार्मूला होगा वो क्या होगा, एम एल के पावर -3। ठीक है बच्चों, लिख लीजिए इसको। डेंसिटी का डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, एम एल के पावर -3। लिख लीजिए, लिखते रहिएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिटा देते हैं इसको, याद रखिएगा। चलिए इसी में चेंज कर देते हैं, वेलोसिटी। बच्चों लिखा है टू फाइंड डायमेंशन फार्मूला ऑफ वेलोसिटी, आपको वेलोसिटी की डायमेंशन फार्मूला बतानी है। याद करिएगा, स्पीड के मैग्नीट्यूड को वेलोसिटी कहा जाता है। स्पीड का भी यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, और वेलोसिटी की भी मीटर पर सेकंड। दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को, स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। आएगा टॉपिक मैकेनिक्स जब पढ़ेंगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, वहाँ पे पढ़ेंगे वेलोसिटी के बारे में भी। 5 पैरामीटर्स होता है मोशन का, तो वहाँ पे देखेंगे कौन कौन सा होता है, पोजीशन होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, वेलोसिटी होता है, एक्सेलरेशन होता है, स्पीड होता है, डिस्टेंस होता है, ये सारी चीज़ें वहाँ देखेंगे। तो बच्चों वेलोसिटी की फार्मूला क्या होती है बताइए, लेंथ, अब बाई क्या लिखेंगे, टाइम। वेलोसिटी की फार्मूला क्या है, लेंथ बाई टाइम। जैसे स्पीड का फार्मूला होता है ना, डिस्टेंस बाई टाइम, उसी तरह से वेलोसिटी का फार्मूला लेंथ बाई टाइम। अब इसको लिख लेते हैं, वेलोसिटी का पहला लेटर क्या है, v, सजा देते हैं डायमेंशन के रूप में। लेंथ का क्या यूज करेगा वो, कैपिटल L, और टाइम के लिए क्या यूज करेगा, कैपिटल T। अब ये पावर कुछ नहीं तो क्या है, 1 छिपा है। जब कुछ लिखा रहे और उसको कुछ नहीं पावर रहता तो क्या छिपा रहता है, 1। तो इसके पावर में भी क्या है, 1 है। ठीक है ना बच्चों, 1 लिखे या t लिखे बात बराबर है। t के पावर 1 कोई कहे फिर भी t है, और t लिखे फिर भी वही है। मेरी पावर में शो करेगा तो 1 छिपा रहता है। तो यहाँ पे 1 क्या है, प्लस है, ऊपर जाए तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो क्या लिखेंगे इसको बताइए, l t के पावर -1। 1 छिपा किसी भी चीज़ में, z लिखा है कहीं, मान लीजिए यहाँ पे z लिख दिया तो इसके पावर क्या है, 1। ठीक है ना बच्चों, तो उसी तरह से t है तो t के पावर में क्या छिपा है, 1। अब ये 1 क्या है, प्लस ऊपर जाए तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, l t के पावर -1। तो आप समझ गए होंगे कि जब भी कोई पूछेगा वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला तो l t के पावर -1, l t के पावर -1। ठीक है बच्चों, लिखते रहिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चों ध्यान दीजिएगा, टू फाइंड डायमेंशन फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। आपसे एक्सेलरेशन का डायमेंशन फार्मूला पूछ रहा है, तो एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है बताइए, एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है वेलोसिटी बाई टाइम। एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है, वेलोसिटी बाई टाइम। अब इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लेते हैं, ऐसे सजा देते हैं। याद कीजिए वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला क्या है, lt -1, और ये t कुछ नहीं तो पावर में 1 रहता है। ध्यान दीजिए एक्सेलरेशन का फार्मूला है वेलोसिटी बाई टाइम, हमने लिख दिया है। अब ये सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे, a एक्सेलरेशन का पहला लेटर a है, ऐसे लिखेंगे। वेलोसिटी के लिए v यूज करते हैं, टाइम के लिए कैपिटल T यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, अब वेलोसिटी का जो डायमेंशन फार्मूला है वो क्या है, lt -1, यानी lt के पावर -1 है। अब हमारे बटा में क्या है, t लिखा है, क्योंकि टाइम होता है ना, ये टाइम के लिए तो t यूज करेगा वो। ये कुछ नहीं तो पावर में क्या है, 1 है, छिपा रहता है। ये 1 क्या है, प्लस ऊपर जाए तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा l t के पावर -1, तो पहले से एक और -1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आज जब ये -1 क्या होता है, -2 होती है, तो एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन फार्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, l t के पावर -2। याद कर लीजिए, जब भी कोई पूछेगा एक्सेलरेशन का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, l t के पावर -1। वेलोसिटी का क्या होता है, l t के पावर माइनस, एक्सेलरेशन का l t के पावर -2, और वेलोसिटी का l t के पावर -1। बच्चों ध्यान रखिएगा, एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है वेलोसिटी बाई टाइम। अभी आपको हम बताए हैं वेलोसिटी का फार्मूला क्या, लेंथ बाई टाइम। वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला lt के पावर -1 बताए हैं। उसी तरह से यहाँ पे रखेंगे, डिवाइडेड बाई टाइम लिख रखा है, तो एक्सेलरेशन के लिए क्या होगा, वेलोसिटी बाई टाइम, तो वेलोसिटी का lt के पावर -1 बटे टाइम। और जब एक्सेलरेशन का लिखेंगे तो क्या होगा, lt के पावर -2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, याद कर लीजिएगा, इसे लिखिएगा, सीखिए यहाँ पे। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फोर्स। चलिए अब ये है टू फाइंड डायमेंशन फार्मूला ऑफ फोर्स। याद रखिएगा, लिखते रहिए क्वेश्चन। डायमेंशन फार्मूला फोर्स का फार्मूला क्या होता है बताइए, 9th क्लास से आप पढ़े हुईएगा। फोर्स का फार्मूला होता है मास इनटू क्या होता है, एक्सेलरेशन। फोर्स का फार्मूला क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स का पहला लेटर F, तो ऐसे लिखेंगे, लिखने का तरीका सीखिएगा, और एक्सेलरेशन का A। चलिए सब लिख लिए।
फोर्स का अभी बताए हैं कि एक्सेलरेशन का डायमेंशन फार्मूला भी बताएं क्या होता है, एल टी के पावर -2। एक्सेलरेशन का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, एल टी के पावर -2। मल्टीप्लाई कर दीजिए ना इसको, तो क्या हो जाएगा बताइए, एम एल टी के पावर -2, एम एल टी के पावर -2। तो ये आपका हो गया फोर्स का डायमेंशन फार्मूला। बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछा गया टू फाइंड डायमेंशन फार्मूला ऑफ फोर्स की डायमेंशन फार्मूला क्या होती है। तो फोर्स का जो फार्मूला होता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे मास का पहला लेटर, क्योंकि डायमेंशन लिखते समय हमेशा बड़ा का यूज करते हैं, बड़ा लेटर लिखते हैं, कैपिटल लेटर लिखते हैं। तो मास का पहला लेटर क्या है, कैपिटल एम हो जाएगा। एक्सेलरेशन के लिए उसने ए यूज कर लिया है, क्योंकि एक्सेलरेशन को हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन फार्मूला है वो क्या है, एल टी के पावर -2 है, और मास के लिए कैपिटल एम लिख दिया उसने। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम एल टी के पावर -2, यानी फोर्स का जो डायमेंशन फार्मूला है एम एल टी के पावर -2 होती है। ठीक है बच्चों, याद कर लीजिए इसको। ऐसे डायमेंशन निकालना सीखिए किस तरह से निकालते हैं। बहुत सारी ऐसी क्वांटिटी आपके सामने आएगी, तो उस समय क्या कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है टू फाइंड डायमेंशन फार्मूला ऑफ मोमेंटम। क्या है, टू फाइंड डायमेंशन फार्मूला ऑफ क्या है, मोमेंटम। बच्चों क्या है, टू फाइंड डायमेंशन फार्मूला ऑफ मोमेंटम। बताइए मोमेंटम का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है। पहले तो उसका फार्मूला लिखिए। मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, मास इंटू क्या होती है, वेलोसिटी, यानी इसको पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। पी वेक्टर क्वांटिटी है, क्या हो जाएगा, मास इंटू क्या कहेंगे, वेलोसिटी। लिखो इसको, लिखने का तरीका बता चुके हैं। कैपिटल पी है, एम बड़ा वाला एम है, कैपिटल एम, और वेलोसिटी का वी, एल टी के पावर -1, ये एम। तो क्या हो जाएगा, बच्चों ध्यान दीजिए, मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होती है, और वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला भी बताया है एल टी के पावर -1। तो यहाँ पे जब मोमेंटम का डायमेंशन फार्मूला पूछेगा तो क्या कहेंगे, एम एल टी के पावर -1। ठीक है बच्चों, लिख लीजिएगा। मास का एम होता है, कैपिटल एम बताए हैं, लेंथ के लिए एल बताए हैं, टाइम के लिए टी बताए हैं, सब कैपिटल में। तो डायमेंशन फंडामेंटल क्वांटिटी 3 होता है, एल एम टी होता है, और यहाँ वेलोसिटी के लिए भी उसने बताया था, सिंबॉलिक फॉर्म है। वेलोसिटी का होता है क्या है, एल टी के पावर -1। तो हमारे डायमेंशन फार्मूला जो मोमेंटम का होगा वो क्या होगा, एम एल टी के पावर -1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब चलिए नेक्स्ट यही चेंज करते हैं ना, आपके सामने में देखिए ये क्या है, वर्क। अब वर्क का डायमेंशन फार्मूला बताइए क्या होगा, लिख लिए होइएगा, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। वर्क का पहले फार्मूला बताइए कि वर्क होता क्या है, पढ़ाएंगे तो वहाँ तो बताएंगे ही। तो वर्क का जो फार्मूला होता है वो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, अब आप बताइए, लिखते रहिएगा फोर्स डिस्प्लेसमेंट को। अच्छा हाँ, डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल डिस्टेंस को फाइंड करता है। इसका जब हम बताएंगे तो डिस्टेंस क्या होता है, एल, यानी लेंथ में कंसीडर किया जाता है। जब किसी चीज़ का डिस्टेंस कंसीडर करें तो कैसे करेंगे, लेंथ, रास्ते की लंबाई, डिस्टेंस को फाइंड करता है नहीं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट के लिए एल यूज कर लेंगे। क्या यूज करेंगे, एल। तो बच्चों फोर्स का जो डायमेंशन फार्मूला है वो क्या होता है, एम एल टी के पावर -2 और एल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए एक एल यहाँ है और एक एल यहाँ है, इंटू है, आपको बताए हैं मल्टीप्लाई डिवीजन फॉलो जनरल लॉ। तो एल इंटू एल क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर क्या लिखेंगे, एम एल स्क्वायर टी के पावर -2, टी के पावर -2। ठीक है बच्चों, तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, सॉरी वर्क है ना, तो वर्क का डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी के पावर -2। देखते रहिएगा यहाँ पे, क्योंकि वर्क का जो फार्मूला होता है वो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स का जो डायमेंशन फार्मूला होता है अभी पीछे बताए हैं, एम एल टी के पावर -2। डिस्प्लेसमेंट को या डिस्टेंस को कंसीडर करेंगे तो लेंथ में किया जाता है कंसीडर, क्योंकि रास्ते के द लेंथ ऑफ पाथ इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को एल में मेजर करते हैं, एल, और यहाँ एक एल है, एक एल मल्टीप्लाई करेंगे जनरल लॉ से, तो एल इंटू एल क्या होगा, एल स्क्वायर हो जाएगा। तो वर्क का जो डायमेंशन फार्मूला होगा वो एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, कितना लिखे बताइए, आप सीखिए ना, फार्मूला सबका सीखते जाइएगा। जितने सारी फिजिकल क्वांटिटी हैं ये सबका फार्मूला लिखते जाइएगा और सीखते चले जाइएगा।
चलिए एक और हम बता देते हैं, पावर, वर्क का जो होता है वही एनर्जी का होता है, ठीक है बच्चों। तो पावर, जो वर्क का डायमेंशनल फार्मूला है, एनर्जी का भी डायमेंशनल फार्मूला यही होगा, ml² t के पावर -2, ठीक है। अब चलिए पावर, हम बताइए पावर जो होता है उसका फार्मूला क्या होता है, बोलिए, वर्क, अब बाई क्या हो जाएगा, टाइम। पावर का क्या होता है, वर्क बाई टाइम, ठीक है बच्चों। तो पावर के लिए पहला P, यहाँ पे पावर का फार्मूला होता है वर्क बाई टाइम, वर्क का डायमेंशनल फार्मूला होता है ml² t के पावर -2, और टाइम के लिए कुछ नहीं, पावर में 1 छिपा है, ये 1 प्लस में ऊपर जाता है क्या है माइनस, और -2 पहले से यहाँ है तो एक और -1 जुड़ जाता है क्या होगा -3। तो पावर का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा ml² t के पावर -3 हो जाएगी, ठीक है। लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, फिर लिखते रहिएगा अपने कॉपी में। तो पावर का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, ml² t के पावर -3। रट्टा लगाइए, देखिए आप किसी चीज़ को रटते हैं भूल जाइएगा, आप निकालने का तरीका सीखिए किस तरह से बताई जाती है। आपको फार्मूला पूरा फिजिकल क्वांटिटी का याद होगा, सारे फिजिकल क्वांटिटी का आप डायमेंशन बता सकते हैं, ठीक है बच्चों। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका है, चलिए अब देखते हैं। आप इस तरह से इम्पल्स का बता सकते हैं, इम्पल्स का फार्मूला, इम्पल्स का डायमेंशन फार्मूला, इम्पल्स का डायमेंशनल फार्मूला, इम्पल्स को J से रिप्रेजेंट करते हैं, और इम्पल्स का जो फार्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम। क्या होता है बच्चों, फोर्स इनटू क्या कहेंगे, टाइम। अब फोर्स का पहला लेटर F और टाइम का T, तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला ml t के पावर -2 और ये हो जाएगा T, ठीक है बच्चों। एंड ये क्या हो जाएगा ml t के पावर -1। देखिए ना, कुछ नहीं तो पावर में 1, -2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 ही तो बचेगा। t के पावर -2 में से एक 1 जाएगा तो क्या बचेगा, -1 बचेगा। तो आप याद रखिएगा कि इम्पल्स का अगर कोई आपसे पूछता है, वेक्टर फॉर्म में लिखा है, ऐसे लगा भी सकते हैं, एरो नहीं लगाए फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि इम्पल्स ऑलरेडी एक वेक्टर क्वान्टिटी है। इम्पल्स कैसी क्वान्टिटी है, वेक्टर क्वान्टिटी है, ठीक है। अच्छे से थोड़ा इसको बना लीजिए, बड़ा वाला ब्रैकेट यूज करना है, ठीक है बच्चों। तो इम्पल्स का डायमेंशन फार्मूला ml t के पावर -1। देखिएगा जब आप NCERT की बुक देखिएगा पार्ट 1 11th की, तो पीछे जाइएगा ना तो बहुत सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी लिख रखा है वहाँ, उसकी यूनिट भी है और डायमेंशन फार्मूला भी है, ठीक है। और फार्मूले के साथ में डायमेंशन फार्मूला बताया गया है, तो आप वहाँ जाकर सीखिएगा, याद कीजिएगा जितनी सारी ऐसे जब ये टॉपिक आएगी तो वहाँ भी आपको ये डायमेंशन के बारे में बताइएगा। अभी डायमेंशन हम पढ़े हैं इसलिए उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन को देख रहे हैं जी, किस तरह से क्वेश्चन बनाई जाती हैं, ठीक है बच्चों। अब यहाँ आ जाइए, हमने देखा था यूनिट वाली तो ये सब हो गई है। अच्छा चलिए, एक डायमेंशन है, आप मुझे बताइएगा फ्रिक्शन कितने तरह का होता है। फ्रिक्शन 2 तरह का होता है, एक को बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरे को बोलते हैं क्या कहते हैं बताइए, एक स्टैटिक है, दूसरा का नाम है काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है बच्चों। तो फ्रिक्शन का जो फार्मूला हमारे पास में है वो F बराबर है म्यू इनटू n। ये n क्या होता है, n है नॉर्मल फोर्स, n क्या है नॉर्मल, और म्यू क्या है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो n क्या है नॉर्मल फोर्स, n क्या है नॉर्मल फोर्स, याद रखिएगा। ये सरफेस पे लगाई जाती है, बताएंगे बैलेंस करने के लिए फोर्स का यूज करते हैं, नॉर्मल फोर्स बैलेंसिंग के लिए यूज किया जाता है। और म्यू क्या है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ क्या है फ्रिक्शन, म्यू को। और एफ क्या है फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है बच्चों। एफ क्या है फ्रिक्शन फोर्स है, म्यू क्या है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एन क्या है नॉर्मल फोर्स है। हाँ, अगर यहाँ से अगर आपसे पूछ जाएगा म्यू का डायमेंशन फार्मूला बताइए तब क्या कहिएगा, बोलिए, मिटा देते हैं इसको, लिख लिए होइएगा। आपसे पूछेगा म्यू का डायमेंशन फार्मूला बताइए, तो म्यू क्या है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये कांस्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा बताइए, एफ बाई एन, ऐसे लिख लेते हैं, थोड़ा लिखने का तरीका, ठीक है ना। डायमेंशन तो ऐसे लिखते हैं बड़ी ब्रैकेट करके। अब बताइए मुझे कि एफ फोर्स, अब फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, ml t के पावर -2। अब ये क्या है, नॉर्मल भी एक टाइप का फोर्स ही है, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, इस नॉर्मल फोर्स के लिए भी डायमेंशन क्या लिखेंगे, सेम, क्या हो जाएगा ml t के पावर -2 हो जाएगा। अब ये देखिए ना, ml t के पावर -2 ml t के पावर -2 क्या हो जाएगा, कट जाएगी और क्या हो जाएगी 1, यानी म्यू, ये जो म्यू है कोफिशिएंट ऑफ जो फ्रिक्शन है, इसकी डायमेंशन फार्मूला क्या आ गई है 1।
तो आप याद कीजिए कि आपको बताया गया था फर्स्ट लॉ में डायमेंशन लेस क्वांटिटी है क्या, सिंबल 1। तो हम कह सकते हैं कि म्यू क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। म्यू क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। आप एनालिसिस में लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन में पढ़े होंगे कि द एनालिसिस कैन नॉट प्रिडिक्ट डायमेंशन लेस कांस्टेंट और डायमेंशन लेस फंक्शन बच्चों, ठीक है। तो म्यू का डायमेंशन फार्मूला क्या आ गया, 1 आ गया। कैसे आया सीख गए यहाँ पे, ठीक है। अब एक इक्वेशन वाला देख लेते हैं ना, बताया गया था ना टू चेक करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन एंड इक्वेशन इज करेक्ट इफ डायमेंशन फार्मूला LHS इन सेम एज डायमेंशन फार्मूला ऑफ RHS। तो बच्चों एक उस टाइप का भी क्वेश्चन लिख लिए होइएगा, समझ गए होंगे। एक वैसा क्वेश्चन भी देखते हैं, आइए चलिए ये देख लेते हैं। आपके पास में S बराबर ut प्लस 1/2 AT², एक इक्वेशन है, T है ये T है, ठीक है ना, ut एक इक्वेशन होता है। एक इक्वेशन है, यूनिफॉर्म मोशन के लिए 3 इक्वेशन दी गई थी, v बराबर u प्लस AT, v² बराबर u² प्लस 2s, s बराबर ut प्लस हाफ AT² के बारे में, ठीक है बच्चों। तो अब जो यहाँ हमारे पास में इक्वेशन दे रखा है वो s बराबर ut प्लस हाफ AT² है, ठीक है बच्चों। तो अब इसको हम चेक करते हैं कि ये जो LHS है RHS के इक्वल है या फिर नहीं है। तो हम ध्यान देंगे यहाँ पे s डिस्प्लेसमेंट है, इसके लिए डायमेंशन फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, l। याद कीजिए s क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डायमेंशन क्या होगा, l। अब ये u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, और वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला होता है l t के पावर -1। तो l t के पावर -1, ठीक है। वेलोसिटी का फार्मूला l t के पावर -1 इंटू क्या हो गया t, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं ऐसे। चलो इसको बड़ा में लिख लेते हैं, डायमेंशन लिखते समय तो ऐसे ही लिखेंगे हम। फिर क्या है, प्लस 1/2, ये कांस्टेंट है, कोई भी डिजिट रहेगा हट जाएगा, कांस्टेंट हटेगा। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का क्या होता है, l t के पावर -2 और इंटू क्या हो जाएगा, t², ठीक है बच्चों। ऐसे लिखेंगे ना, टी कैपिटल में। जब भी डायमेंशन लिखते हैं तो उसका कैपिटल लेटर यूज करते हैं, किसका, फंडामेंटल यूनिट जो डायमेंशन में 3 है, लेंथ, मास और टाइम का। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, डायमेंशन फार्मूला l t के पावर -1 इंटू टी, तो कैपिटल टी लिख दिए, प्लस 1/2 हट जाएगा, कॉन्स्टेंट चाहिए, कोई डिजिट रहेगा वो हट जाएगा। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का क्या होता है, l t के पावर -2 होती है, और ये t² है तो हम क्या कर दिए, t² कर दिए। अब इसको खोलिए ना, देखिए ना, t के पावर -1 यानी l/t इंटू टी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा ये देखिए, t के पावर -1 का मतलब होता है 1/t, क्योंकि आप जानते हैं कि ये पावर में 1 छिपा है, ये प्लस ऊपर जाए तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जब इसको फिर ऊपर भेजेंगे तो फिर तो यही मिलेगा ना। तो t के पावर -1 का मतलब क्या होगा, 1/t। तो t के पावर -1 का मतलब क्या हो जाएगा, l इंटू 1/t, यानी l क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। और यहाँ पे t है, ये t से t क्या हो जाएगा, कट जाएगी। फिर प्लस, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या लिख रखा है, l क्या हो जाएगा, t²। फिर वही चीज़, t के पावर -2 का मतलब हो जाएगा 1/t², क्योंकि ये प्लस है, ऊपर जाए तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये +2 है, ऊपर जाए तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, तो फिर से ही मिलेगा। तो t के पावर यहाँ -2 है तो क्या लिखेंगे, l इंटू 1/t², यानी l क्या हो जाएगा, t² हो जाएगा। और इंटू में क्या है, t² है बच्चों। t² से t² कैंसिल हो गया, और यहाँ t से t कट गया, क्या बचेगा, l, और प्लस क्या हो जाएगा, l। अब बराबर क्या लिखेंगे, l। याद कीजिए, आपको बताया गया था एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ऐड करते समय, पिछले क्लास जाकर देखिएगा डायमेंशन में, कि ऐड करते समय लॉ है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन जो डायमेंशन फार्मूला जो फिजिकल क्वांटिटी का होगा, यानी फंडामेंटल क्वांटिटी का, लेंथ, मास, टाइम का जो डायमेंशन होगा वही उसका रिजल्ट भी होगा। लिखा गया था फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन डायमेंशन फार्मूला इज सेम, द रिजल्ट इज ऑल्सो सेम। जैसे l प्लस एल क्या बताए थे, l, m प्लस m क्या बताए थे, m, l माइनस एल क्या बताए थे, l। तो उसी तरह से l प्लस एल क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। तो देखिए ना, इधर भी तो l ही था ना, देखिए डिस्प्लेसमेंट के लिए l, और इधर जब फाइंड करके लाए हैं तो भी क्या आ गया, l, यानी l इक्वल टू क्या आ गया, l। तो हम कह सकते हैं कि LHS जो है वो क्या है, बताइए, RHS के बराबर है। LHS जो है वो RHS के बराबर है, क्योंकि l बराबर क्या आ गया, l। तो ऐसे ही क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ डायमेंशन के लिए, जितने सारे इक्वेशन आपको दिए जाएंगे आपको इसी तरह से बनाना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो शायद आप समझ गए होंगे यहाँ पे। तो ये डायमेंशन के बहुत सारे कुछ क्वेश्चन दिए गए। हाँ आप देखिएगा, एक्सरसाइज NCERT